हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमाक्षी सदाना की तरफ से स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोग 14-15 लोग अभी तक हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। सबसे पहले तो एक्सीडेंटल की मीनिंग समझनी है। एक्सीडेंट होता क्या है? क्या हम लोग रोड एक्सीडेंट को ही एक्सीडेंट मानते हैं? क्या सिर्फ वही एक्सीडेंट होता है? कोई पर्सन रोड पर गया, किसी भी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बस किसी भी चीज से, व्हीकल की बात कर लेते हैं, किसी भी व्हीकल से अगर एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो क्या सिर्फ वही एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट में काउंट होगा? नो। नो। और भी बहुत तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जो जेन्युइनली एक्सीडेंट में ही काउंट होते हैं। जैसे अचानक से किसी के ऊपर पेड़ गिर गया, आजकल ये साइक्लोन बहुत ज्यादा आ रहा है, कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया जिसे हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर, सुनामी आ गया, या कुछ भी लास्ट टाइम हम लोगों का एक ग्लेशियर फटा था, तो उस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई अचानक छत से गिर जाता है और उस केस में उसकी डेथ हो जाती है, या किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, कोई बाथरूम में किसी का पैर स्लिप हो गया। कई बार ओल्ड एज में ऐसे सिनेरियो बहुत देखने को मिलते हैं कि पैर स्लिप होते ही वो पर्सन उसकी डेथ हो जाती है। माइंड की कोई नस जो है वो ब्लॉक हो गई है, कोई नस जो है फट गई है, कुछ भी व्हाटएवर, बहुत तरह के रीजंस निकल कर आते हैं। तो ये सारे सिनेरियो, ये सारी चीजें जो है वो एक्सीडेंट में काउंट होती है। तो हमें यहाँ टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट समझना है कि क्या क्या चीजें एक्सीडेंट में काउंट होती है। कोई एनिमल बाइट होगा, किसी सांप ने काट लिया और सांप के जहर से पर्सन की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में काउंट होगा। किसी के ऊपर बिजली गिर गई, एक्सीडेंट में काउंट होगा। करंट लग गया, करंट लगने की वजह से डेथ हो गई, एक्सीडेंट में काउंट होगा। आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो नेचुरल हेल्थ, जो हेल्थ के डिसीज होती है, हेल्थ डिसीज की वजह से अगर डेथ होती है तो वो हेल्थ में ही जाएगा, नेचुरल में जाएगा। हेल्थ छोड़कर किसी अदर डिसीज की वजह से डेथ होती है तो 90% एक्सीडेंट में ही काउंट होता है। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई छत पे खड़ा है, पीछे से किसी ने धक्का मार दिया तो हम उसको ये एक्सीडेंट में काउंट कर लेंगे। किसी ने सुसाइड कर लिया तो एक्सीडेंट में काउंट नहीं होगा। अब समझ लीजिएगा डिफरेंस, सुसाइड करना वो एक्सीडेंट में काउंट नहीं होगा। किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और ड्राइव कर रहा है, देन एक्सीडेंट हो गया, देन डेथ हो गई। एक्सीडेंट तो है लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और ड्राइव कर रहा है, तो उस केस में कंपनी प्रेफर नहीं करती है, क्लेम्स नहीं देती है। तो यहाँ हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स क्लियर करने हैं अपने माइंड में। जो हम लोगों को मेजरली यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्सीडेंट होते हैं, रोड एम्बुलेंस जो रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज को कंपनी एक्सीडेंट में ही कवर कर। दूसरी चीज, इस प्लान के अंदर हेल्थ कवर नहीं है, ट्रीटमेंट कवर नहीं है। जितने भी कुछ जो हमारे साथ न्यू एजेंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, प्लीज समझ लीजिएगा, इस प्लान में कंपनी ट्रीटमेंट कवर नहीं करती है, हेल्थ कवर नहीं करती है, ओनली एक्सीडेंट कवर करती है। ये डेथ बेनिफिट पॉलिसी है, यहाँ डेथ होने पर बेनिफिट मिलता है। अब ये माइंड में भी आता है कि डेथ हो गई तो बेनिफिट किसको? कहीं ना कहीं डेथ होने के बाद कंपनी फैमिली को, या कस्टमर जो पॉलिसी परचेज करता है वो अपनी फैमिली को सिक्योर करके जाता है। जितने भी समय शॉर्ट की पॉलिसी है, 20 लाख, 50 लाख, जितने भी समय शॉर्ट की पॉलिसी कस्टमर ने परचेज की है, वो अगर कस्टमर नहीं रहता है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी उनके नॉमिनी को वो अमाउंट पे करती है। क्लियर है? ये बेसिक थंबनेल्स है, बेसिक फंडा है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। आज मैं आप लोगों को वन पेजेस के साथ समझाऊंगी, क्योंकि पीपीटी ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं। आज वन पेजेस, बहुत शॉर्ट वन पेजर है इसका, और वन पेजर के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि कितना ही अच्छा और बेसिक और सिंपल सा प्लान है और जबरदस्त प्लान है। वन पेजर अभी आप लोगों को शेयर करूंगी, प्लीज बताइएगा कि आप लोग को स्क्रीन, ये मेरी स्क्रीन है, वन पेजर है, आप लोग को विजिबल है, दिख रहा है सभी को? देखिए, जो आज का टॉपिक है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, नाम से पता चल रहा है, मैं ऑलवेज बताती हूँ चीजों को कि प्लान के नेम से ही ना मेजर प्लान समझ में आ जाता है कि इस प्लान में कंपनी क्या देने वाली है, क्या कवर होने। चलिए, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इट मीन्स फैमिली को कवर कर रही है। पता चल रहा है कि सिर्फ फैमिली के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है ये प्रोडक्ट। हम किसी इंडिविजुअल को ये प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते हैं। फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली में काउंट होते हैं, हस्बैंड वाइफ फैमिली में काउंट होंगे, हस्बैंड के साथ बच्चे होंगे फैमिली में काउंट होंगे, वाइफ के साथ बच्चे होंगे फैमिली में काउंट होंगे, या हस्बैंड वाइफ बच्चे होंगे तो भी फैमिली में काउंट होंगे। बट कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होगा तो वो फैमिली में काउंट नहीं होता है, वो इंडिविजुअल में काउंट होता है कि वो सिंगल है, इंडिविजुअल है, उसको हम ये प्रोडक्ट सेल आउट
नहीं कर सकते हैं। पहले करते हैं प्लान के रिगार्डिंग अबाउट द पॉलिसी। कंपनी इस पॉलिसी में सभी तरह के एक्सीडेंट्स कवर करती है। डेथ बेनिफिट पॉलिसी है, डेथ बेनिफिट मिलता है। जितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी कस्टमर ने परचेज की होगी, उतना सम एश्योर्ड कंपनी डेथ होने पर, कस्टमर के डेथ होने पर नॉमिनी को पे करती है। एज ऑफ एंट्री, तो एज ऑफ एंट्री क्या है इस प्रोडक्ट की? 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी अप्रोच कर सकते हैं, दे सकते होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 साल के पर्सन को अगर हम ये पॉलिसी दे रहे हैं तो वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन 18 साल से 65 साल तक की एज। नेक्स्ट यहाँ पर हम चाइल्ड एज की बात कर लेते हैं। तो बच्चे कितने डेज से बच्चे यहाँ कवर करती है कंपनी? तो 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चे इस पॉलिसी में कवर हैं अपने मम्मी पापा के साथ, सेम पॉलिसी में। जैसे प्रीवियस हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रीवियस हमारी पॉलिसीज हैं, सभी में 25 साल तक के बच्चे हमारे साथ में एक ही पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। सेम एज इट इज इस पॉलिसी में भी 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चे पॉलिसी में रह सकते। फैमिली साइज की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कंपनी फैमिली को कवर कर रही है, तो फैमिली क्या होता है? हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, वो फैमिली में काउंट होते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे 2 लोग, 2 एडल्ट्स, फैमिली कहलाएगी। हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा होगा, फैमिली कहलाएगी। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, फैमिली। हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, फैमिली। ये सब है फैमिली, सब फैमिली में कहलाते हैं। अब अगर हस्बैंड के साथ बच्चे हैं, मे बी मदर नहीं है, कोई किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई या वट एवर, कस्टमर अब मदर के लिए कोई सेपरेट प्लान चल रहा है तो उसे कवर नहीं करना चाहता है तो भी चलेगा। अगर कस्टमर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कवर करना चाहता है इस पॉलिसी में, तो भी वो फैमिली ही कहलाएगा। या मदर के साथ बच्चे कवर होना चाहते हैं तो भी 1 एडल्ट 3 चाइल्ड हम मैक्सिमम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीखा? सबसे पहले एज ऑफ एंट्री, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। फैमिली साइज देखा हमने, 2 एडल्ट 3 चाइल्ड मैक्सिमम फैमिली साइज है। बच्चों की एज 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चे इस पॉलिसी में कवर। नेक्स्ट पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म क्या होता है? कितने साल के लिए कस्टमर एक साथ प्लान ले सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल के लिए? तो मैक्सिमम 2 साल के लिए कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। 1 साल भी ले सकता है, 2 साल भी ले सकता है। दोनों के साल का प्रीमियम एक साथ पे करेगा तो कंपनी 2 ईयर का बेनिफिट यहाँ पर देगी। और अगर बात करूँ तो नॉमिनल डिस्काउंट भी आता है प्रीमियम में। मैं आप लोगों को भी प्रीमियम शीट भी जब शेयर करूंगी तो दिखाऊंगी। 1 साल और 2 साल दोनों तरह का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी का। अगर कोई पर्सन 50 ईयर्स की एज में पॉलिसी ले रहा है तो यहाँ पर वैसे अगर बेसिकली बात करें तो 65 साल तक की एज है मैक्सिमम। लेकिन अगर कस्टमर 70 ईयर्स, 80 ईयर्स या 99 ईयर्स तक भी लाइव है, जिंदा है, तो अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकता है। सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख, 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख, 50 लाख तक का सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर दे रही है। मल्टीप्लाइज ऑफ 50,000। किस तरह से सम एश्योर्ड है यहाँ पर? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करते हैं मेजरली 25 लाख से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एजेंट्स के पेरोल पर ही जो पॉलिसी है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 25 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आप अपना कोई कॉन्टेस्ट अचीव करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में काउंट करवाना चाहते हैं इस पॉलिसी को, तो उसके लिए जो सम एश्योर्ड है वो मिनिमम 25 लाख होना चाहिए, जिसका बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। रिस्क कवर देख लेते हैं, कंपनी क्या क्या तरीके से रिस्क इसमें और क्या क्या चीजें कवर करती है। जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक्सीडेंटल मींस डेथ बेनिफिट कवर करती है। तो यहाँ कंपनी डेथ बेनिफिट देती है, किसी भी पर्सन के डेथ होने पर कंपनी अमाउंट पे करती है। कितना पे करती है वो समझ लेते हैं। 100% ऑफ सम एश्योर्ड, एडल्ट जो कवर होते हैं वो 100% के लिए कवर होते हैं। सपोज किसी ने 50 लाख की पॉलिसी ली है, हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, 50 लाख की आप पॉलिसी ली हुई है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई हस्बैंड के साथ और हस्बैंड की डेथ हो, पॉलिसी में जो नॉमिनी है, मे बी हो सकता है वाइफ नॉमिनी हो, मम्मी नॉमिनी हो, पापा नॉमिनी हो, कोई भी नॉमिनी हो सकता है, तो कंपनी नॉमिनी को 50 लाख रुपीज पे करेगी। एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल डेथ होनी चाहिए, कंपनी नॉमिनी को 50 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर सपोज मान लेते हैं पहले वाइफ की डेथ हो जाती है,
किसी तरह की मिस हैपनिंग वाइफ के साथ हुई है और वाइफ की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, तो इस पॉलिसी में जो भी नॉमिनी होगा, सपोज अगर वाइफ ही नॉमिनी है और वाइफ की ही डेथ हो गई है, तो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर हस्बैंड को प्रेफर करेगी, क्योंकि प्रपोजर जो है वो हस्बैंड। डिपेंड करता है कौन किसकी पॉलिसी है, कौन नॉमिनी है, किसकी डेथ हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो एडल्ट्स जो होते हैं, हम लोग एडल्ट्स की बात करते हैं, वो 100% के लिए कवर होते हैं। नेक्स्ट, ये तो हुआ डेथ बेनिफिट। इसके साथ में कंपनी एक बेनिफिट और कवर करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। क्या होता है पीटीडी? शॉर्ट फॉर्म है पीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। क्या होता है? किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी पर्सन के बॉडी के कोई भी दो पार्ट्स, दो लिम्ब्स जिसे हम लोग बोलते हैं, दो पार्ट्स कट गए, टूट गए या खराब हो गए, एक्सीडेंट कॉज होना चाहिए, हेल्थ डिसीज कॉज नहीं होना चाहिए। उसका रीजन, जो बॉडी पार्ट जो खराब हो जाते हैं या कट गए हैं या टूट गए हैं, व्हाटएवर, उसका जो मेन रीजन है, मेन कॉज है, वो एक्सीडेंट होना चाहिए। कंपनी उस केस में भी 100% सम एश्योर्ड रिफंड करती है। सपोज अगर किसी कस्टमर ने हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन डेथ नहीं होती है, दोनों लेग्स हैं, दोनों लेग्स एक्सीडेंट में, तो भी कंपनी उनको 100%, कंपनी एज अ मान लेती है कि अब दोनों पार्ट्स बॉडी के डिसेबल हो गए हैं, अब ये अर्निंग पर्सन नहीं बचे हैं, तो कंपनी के अकॉर्डिंगली यहाँ लायबल है कस्टमर क्लेम करने के लिए। कस्टमर क्लेम कर सकता है और कंपनी 100% सम एश्योर्ड नॉमिनी को पे कर देगी। अगर पर्सन लाइव है तो उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा, वो खुद से क्लेम कर सकता है, बट अगर वो लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो नॉमिनी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा नॉमिनी के। एक चीज और समझ लेते हैं पीटीडी के बेनिफिट में। अगर किसी पर्सन के दो बॉडी के दो पार्ट्स, कौन कौन से लाइक मैं अगर पेयर की बात करूं तो कुछ भी हो सकता है, दोनों लेग्स हो सकते हैं, दोनों हैंड्स हो सकते हैं, एक आईज, एक ईयर हो सकता है, एक आईज, एक हैंड हो सकता है, कुछ भी आप दोनों दो कोई भी पार्ट्स ले सकते हैं। सपोज हो सकता है दोनों आईज चली गई, दोनों ईयर्स चले गए, या एक ईयर एक लेग चला गया, तो ये दो पार्ट्स में ही काउंट होगा। दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स गए हैं कस्टमर के, तो वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में ही काउंट होगा। क्लेम करने की बारी जब आती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर दो पार्ट्स डिसेबल हुए हैं और कस्टमर उसके 6 महीने बाद कंपनी को क्लेम कर रहा है, तो यहाँ क्लेम करने के लिए जो मैक्सिमम टाइमिंग है, या बॉडी के दो पार्ट डिसेबल होने का जो मैक्सिमम टाइमिंग है, वो 60 डेज का है, 60 दिन, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर कस्टमर को क्लेम करना है। दो चीजें कंपनी कवर करती है यहाँ पर, एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, पीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। दो चीजें, दोनों ही कंडीशन में कंपनी 100% ऑफ सम एश्योर्ड रिफंड करती है नॉमिनी को, या पर्सन लाइव है तो उसको। इसी के साथ हम यहाँ बात करते हैं बच्चों की। मैंने तो अभी तक समझाया एडल्ट्स, जो एडल्ट्स होते हैं वो 100% के, लेकिन जो बच्चे होते हैं, किड्स जो होते हैं, माइनस जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 25% के लिए कवर होते हैं, 25% के लिए कवर है। मतलब अगर किसी पर्सन की 50 लाख की पॉलिसी चल रही है, सपोज हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की पॉलिसी है, और भगवान ना करे बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है, बच्चे की डेथ हो गई है, तो यहाँ कंपनी 100% सम एश्योर्ड नहीं देगी, 100% अमाउंट रिफंड नहीं करेगी। कंपनी 25%, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 25% के लिए कवर है, कंपनी उसका 25%, मतलब लगभग अगर मैं बात करूं 50 लाख का 25% लगभग 12.5 लाख रुपए होता है, तो कंपनी 12.5 लाख रुपए नॉमिनी को पे करेगी और इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में आगे रिन्यू करेगी। बट अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक का क्लेम आया और कंपनी ने जिस टाइम 100% पे कर दिया, तो वो पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है, वो पॉलिसी आगे कंटिन्यूटी में नहीं चलेगी, क्योंकि कंपनी 100% पे कर, तो जहां 100% पे हो गया, पॉलिसी खत्म। कस्टमर चाहे तो नेक्स्ट थोड़ा टाइम बाद, 1 महीना 1.5 महीना बाद दोबारा से, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ एक बच्चे की पॉलिसी है, हस्बैंड की डेथ हो गई, कंपनी ने वाइफ को 100% अमाउंट 50 लाख पूरा दे दिया, लेकिन अभी वाइफ और बच्चा ये दो लोग भी हैं, तो वाइफ चाहे तो फिर से अपने और बच्चे की एक सेपरेट अगेन पॉलिसी ले सकती है। वो न्यू प्रोडक्ट परचेज करना होगा, सेम रिन्यूअल नहीं होगा, कंटिन्यूटी में नहीं चलेगा। लेकिन अगर यहाँ हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की पॉलिसी है और बच्चे की पहले डेथ हो जाती है, तो कंपनी ने सिर्फ 25% पे किया है, रेस्ट 75% के लिए ये पॉलिसी अभी कंटिन्यूटी में, या चाहे तो सेपरेट प्लान भी न्यू परचेज कर सकता है उसको छोड़कर नेक्स्ट ईयर।
तो इट्स डिपेंड्स ऑन कस्टमर, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर क्या लेना चाहता है। दो बेनिफिट बता दिए मैंने आपको, डेथ बेनिफिट 100% कवर है, पीटीडी इसमें 100% कवर है, बच्चा 25% के लिए कवर है। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड कवरेज, वर्ल्ड वाइड कवरेज भी है इसके अंदर। वर्ल्ड वाइड कैसे, अगर कोई पर्सन इंडिया में ये पॉलिसी परचेज कर रहा है और इंडिया से बाहर एज अ टूर गया है, एज अ स्टडी पर्पज से गया है, या किसी अपने ऑफिशियल पर्पज से गया है, व्हाटएवर, बाहर इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में गया है और वहां जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, या बॉडी के 2 पार्ट्स डिसेबल हो जाते हैं, कुछ भी व्हाटएवर जो भी एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो कस्टमर के साथ होता है तो भी हमारी पॉलिसी काम करे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वर्ल्ड वाइड कवरेज भी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्सीडेंट हो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हो, इंडिया से बाहर भी हो सकता है, तो कंपनी वर्ल्ड वाइड कवरेज भी देती है। बाकी नेक्स्ट फीचर्स में अगर बात करूंगी तो सिर्फ इतना ही है। इसी के साथ ये पॉलिसी इतनी जबरदस्त क्यों है और मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड में क्यों रहती है, इसका रीजन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्टॉप शेयर कर रही हूँ और आप लोग को प्रीमियम चार्ट दिखाती हूँ मैं यहाँ से। मैंने आप लोगों को सभी को व्हाट्सएप पर भी भेजा है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। कंपनी बहुत ही नॉमिनल और फिक्स प्रीमियम चार्ज करती है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है। मैं व्हाट्सएप पे लाइफ टाइम सेम प्रीमियम आप लोग अपने अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पर 25 लाख के प्रीमियम, 25 लाख के समय शॉर्ट पर 2213 रुपए का प्रीमियम चार्ज करती है, केवल 2213 रुपए। लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है इसका, जब तक कस्टमर चाहे तब तक इस पॉलिसी को रिन्यू करा सकता है और इस पॉलिसी में सेम प्रीमियम ही चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि एज वाइज प्रीमियम इंक्रीज होगा या एज वाइज यहाँ पर कोई स्लैब चेंज नहीं होता है। 1 साल के लिए 2213 रुपए, और अगर यही कस्टमर चाहे 2 साल के लिए पे करना तो 2 साल में 4278 रुपए का प्रीमियम पे कर सकता है। यही अगर कस्टमर 50 लाख का पॉलिसी लेना चाहता है, 50 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 4425 रुपए की पॉलिसी जाएगी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे कवर हो सकते हैं। 1 साल के लिए 4425 और 2 साल के लिए 8555 रुपए का प्रीमियम यहाँ कंपनी चार्ज कर। तो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है और बहुत जबरदस्त पॉलिसी है। किसी भी तरह की आईटीआर की, इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इस पॉलिसी। लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है। अब सपोज आप कोई भी पर्सन किसी भी अपने कस्टमर को कोई भी पॉलिसी अगर सजेस्ट कर रहा है, सपोज अगर किसी ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सजेस्ट की है, तो हम अपने कस्टमर को साथ में 2213 रुपए का 25 लाख का एक नॉमिनल सा प्रीमियम एड ऑन करके बता सकते हैं और अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो कवर है, साथ ही में 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इसमें इनबिल्ट कवर है। भगवान ना करे अगर आपके साथ किसी तरह की ऐसी कोई मिसहैपनिंग होगी तो कंपनी आपको 25 लाख रुपए बेनिफिट, डेथ बेनिफिट भी देगी। तो कस्टमर को हर बार ये बताना जरूरी भी नहीं है कि ये एक सेपरेट पॉलिसी है, आपकी मर्जी है, लो या मत लो। इस तरीके से बताओ। अगर आप लोग डील करते हैं अपने कस्टमर से तो कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, बता सकते हैं मैंडेटरी है पॉलिसी, ले सकते हैं आप। तो जेन्युइनली कस्टमर्स के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। उनको बता के चलिए कि एक्सीडेंट कभी भी बता कर नहीं आते हैं। ये जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, पीछे तौकते आया है, अभी यास आ रहा है, ये जो जिस तरह के साइक्लोन्स हैं, इसे लास्ट ईयर भी साइक्लोन्स आया था, कभी ग्लेशियर फट जाता है, किसी भी तरह के जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ये इस तरह के डिसीज कभी बताकर नहीं आती है। और कोई भी इसमें जो मेजरली ऐसे एरियाज में रहता है जहां ये मोस्टली इफेक्ट, कोई अपने आप को सिक्योर नहीं समझ सकता कि हम लोग 100% सिक्योर हैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किसी भी कस्टमर के पास है, आप लोगों के पास है, हमारे पास है, तो हम इतना समझ सकते हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो एटलीस्ट हमारी फैमिली के पास एक कुछ अमाउंट जिसे बोलते हैं वो लाइफ स्टाइल, वो एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए वो अमाउंट एटलीस्ट कस्टमर्स के पास, हमारे जो नॉन टूज हैं उनके पास होगा, आपके पास होगा, हमारे पास होगा। तो बहुत छोटी सी और सिंपल सी पॉलिसी है जिसे सेल करना बहुत ही। आप लोग बताइए कोई भी ऐसा डाउट आप लोगों का जो मैंने 1 पेजर शेयर किया उसमें कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया आप लोगों को, किसी तरह का डाउट होगा तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके 1-to-1 मुझसे बात, किसी का कोई भी डाउट अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जिनसे हमारे साथ में श्रवण जी हैं, अगर ऐसा कोई भी पॉइंट हो जो ना समझ में आए, ध्यान रखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। कंपनी इसमें हेल्थ नहीं कवर करती है, ट्रीटमेंट कवर नहीं करती है, ओनली एक्सीडेंट कवर करती है। और बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है 2213 रुपए का 25 लाख के लिए। अगर कोई पर्सन 50 लाख में जाता है तो 4425 रुपए का प्रीमियम है। लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है, लाइफ टाइम, कोई चेंजेस नहीं है, कोई एज स्लैब नहीं है इसमें।
लाइफ टाइम से। तो इसको सेल आउट करना है। आप लोगों में से जितने पुराने एजेंट्स हैं, आप लोगों को हमारा कॉन्टेस्ट भी पता है, कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट भी लॉन्च है और आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड भी बहुत है। एज अ कस्टमर्स भी अगर बात करूं तो एज अ, कोई डाउट है किसी का भी? प्लीज कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। ये 25 लाख वाली पॉलिसी में 2+2 होता है ना? बिल्कुल, 2+2 भी दे सकते हैं, +3 भी दे सकते हैं। मैक्सिमम फैमिली साइज 2 एडल्ट 3 चाइल्ड का। मैम तो ये 1 ईयर का है मैम? हाँ, 1 ईयर का है, 1 साल के लिए, और 2 साल भी ले सकते हैं। अगर कोई कस्टमर रेडी हो तो 2 साल का भी दे सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहे तो मैम? 2 साल से ऊपर का ऑप्शन अभी नहीं आया है इसका। रिन्यूअल उसका चलेगा कि वो क्लोज हो जाएगा मैम? लाइफ टाइम रिन्यूअल है। अगर कोई कस्टमर 99 ईयर्स तक भी इसको रिन्यू कराना चाहेगा तो करा सकता है। लाइफ टाइम रिन्यूअल है। यानी नहीं समझे मैम? समझे नहीं मैम? समझे नहीं? अच्छा, मैं बता देती हूँ। लाइफ टाइम रिन्यूअल है। अगर किसी पर्सन ने ये पॉलिसी आज परचेज की है, आज वो मान लेते हैं 30 साल 35 साल का है, और वो 99 ईयर्स तक भी अगर लाइव है, जिंदा रहता है और इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में चलाना चाहता है तो चला सकता है। तो जैसे उसके लिए रिन्यूअल जमा करना होगा कि विदाउट रिन्यूअल का ही मैम? रिन्यूअल जमा करना होगा ना सर, ये तो सिर्फ 1 मैम साल तो की ही वही पॉलिसी। रिन्यूअल तो इसका हर साल आएगा। जानकारी चाह रहा था। थैंक यू मैम। चलिए, कोई हेलो और मैम। जी अभय जी बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, सपोज ये पॉलिसी किसी ने कंटिन्यू कर दिया आज के डेट में, वो पॉलिसी 2 साल के बाद कंपनी ने उसको बंद कर दिया, उस केस में जिसने लिया हुआ वो कंटिन्यू कर सकता है कि वो केस में भी वो बंद हो जाएगा पॉलिसी? कोई भी प्रोडक्ट, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कंपनी ने एक बार लॉन्च किया है और अगर किसी कस्टमर ने वो परचेज किया है, सपोज उसके बाद 2 साल 3 साल या 6 महीने बाद ही अगर कंपनी ने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया है, तो जिस कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट होगा ना, वो जब तक चाहेगा जी उस पॉलिसी को रिन्यू। ये अच्छा ऐसा कोई फीचर है, ठीक हाँ, है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि अगर कंपनी ने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया तो कंपनी उस प्रोडक्ट को आगे रिन्यू नहीं कर, ये ठीक, चलेगा। थैंक यू। हेलो मैम। जी मनोज जी बताइए। मैम मेरे पास HDFC एर्गो का एक्सीडेंट प्लान चल रहा है, जो मैंने पॉलिसी के साथ ले रखा, तो इसको पोर्ट कराना पड़ेगा या नया ही परचेज करना पड़ेगा? नया परचेज करना पड़ेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कभी भी पोर्ट कोई भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो उसको एक्सीडेंटल दे सकते हैं हम लोग? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे। किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस हो उसके ऊपर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। मान लीजिए कि मतलब फैमिली में जितने जितने सारे हैं सबको ही एक्सीडेंट पे मारे गए, इस केस में मतलब सम एश्योर्ड कितना मिलेगा? मतलब सबको मिलेगा या मतलब 50 लाख का लिया हुआ था तो सबको 50 लाख एडल्ट को 50 लाख मिलेगा या सिर्फ 50 लाख ही मिलेगा? सिर्फ 50 लाख ही मिलेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है। कंपनी 50 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड नहीं देगी। तो मैक्सिमम कंपनी। हाँ बताइए। और मैम ये कोई भी इनकम ब्रैकेट होना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? मतलब इनकम प्रूफ चाहिए या नहीं? इस प्रोडक्ट के लिए, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इस प्रोडक्ट पे बहुत जोर देने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत डिमांड में है क्योंकि बहुत छोटा सा प्रीमियम है। हर कोई भी पर्सन अगर 2 व्हीलर पर जा रहा है, 3 व्हीलर पर जा रहा है, व्हाटएवर, जो पर्सन ड्राइव करता है, बाहर निकलता है, एक्सीडेंट का रिस्क सभी के साथ में है। तो सभी को अप्रोच कीजिएगा, किसी भी सिंगल कस्टमर को नहीं छोड़ना है। जो कस्टमर नॉन टूज हैं जिनसे बात कर सकते हैं उनको तो स्पेशली आपको ये बोलना है कि सर ये प्रोडक्ट साथ में लेना है, या इसका प्रीमियम ऐड ऑन करके बताइए कस्टमर को कि इसको ऐड ऑन कर रहे हैं हम साथ में और इसका ये बेनिफिट है। ऑफ कोर्स कस्टमर लेगा। जो कस्टमर 15,000 20,000 हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करेगा ना, ऑफ कोर्स वो 2,000 रुपए इस प्रोडक्ट के लिए भी पे करेगा। कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में क्लिक करेगा, कुछ समझ में आएगा ये प्रोडक्ट कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। हेलो जी रश्मि जी बताइए सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैडम। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एक्सीडेंटल की डेफिनेशन जो है वो यानी मोटरसाइकिल गाड़ी वाड़ी के अलावा और उसमें और कौन कौन से डेट आएंगे यानी? चलिए, आपने मीटिंग लेट ज्वाइन किया ना, ये टॉपिक आगे स्टार्टिंग में निकल गया। मैं बता देती हूँ। एक्सीडेंटल सिर्फ और सिर्फ जो व्हीकल मोटर के थ्रू जो होता है, व्हीकल के थ्रू जो होता है, सिर्फ वही एक्सीडेंट में काउंट नहीं होता है। किसी भी तरह की अदर मिस हैपनिंग, लाइक कोई रोड पर जा रहा है, अचानक से पेड़ गिर गया, कोई छत से गिर गया, कोई स्टेयर्स सीढ़ियों से गिर जाता है, किसी तरह का भूकंप आ गया और उसमें डेथ हो गई। आजकल के जो प्राकृतिक आपदा आ रही हैं, जैसे मैं बात करूं तो अभी तौकते आया था, इस तरह का साइक्लोन है, अभी यास आ रहा है, इस तरह का साइक्लोन है, लास्ट ईयर एक ग्लेशियर फटा था, उस तरह का, इस तरह की कोई भी मिस हैपनिंग, किसी सांप ने काट लिया, किसी करंट लग गया, किसी के ऊपर बिजली गिर गई, किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया,
किसी ने अचानक से छत पे से धक्का दे दिया, कोई नीचे गिर गया और डेथ हो गई, ये सभी केसेस एक्सीडेंट में ही काउंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी तरह के केसेस एक्सीडेंट में ही काउंट होते हैं। सिर्फ हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो एक बार आपने बताया था, मैंने सुना था, पर मैं एक्चुअल में ये जानना चाह रहा हूँ, ये यानी जैसे अपन कह रहे हैं, ये जैसे पॉलिसी में भी इसका कुछ मेंशन रहता है क्या? पॉलिसी में मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजें एक्सीडेंट में ही काउंट होती हैं। बस ओनली हेल्थ डिसीज, लाइक किसी को पैरालिसिस हो गया और बॉडी आधी काम करनी बंद, बीमारी छोड़कर। हाँ बीमारी छोड़कर, बीमारी से अगर कोई प्रॉब्लम होती है नहीं, अपन, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन इस प्रकार से किसी को भी बोल के उसका बीमा कर देते हैं, और मान लो फिर कभी इस टाइप से कुछ हो जाए तो क्लेम में दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसलिए पूछ रहा था। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ये सभी तरह की चीजें कवर करती है, एवरीथिंग, ये सभी चीजें एज पर कंपनी की गाइडलाइंस। एक्सीडेंट मैम सुसाइड एक्सीडेंट में आती है क्या? नहीं सर, सुसाइड एक्सीडेंट में नहीं आता है। ड्रिंक एंड ड्राइव, ये Realme 7 करके शो हो रहे हैं, प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए। चलिए मैंने म्यूट कर दिया। मैं बात कर रही थी ड्रिंक एंड ड्राइव, जैसे सुसाइड काउंट नहीं होता है एक्सीडेंट में, उसी तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव का केस भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, ओवर ड्रिंक की हुई है, काउंट नहीं होगा। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, Realme 7 नाम तो मुझे कर रहा है, लेकिन प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अगर आपकी क्वायरी नहीं है तो, डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। इसी तरीके से कंपनी कुछ एक्सक्लूजन्स भी लगाती है, जैसे मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव बताया। जो लोग मेजरली एयर ट्रेवल में ही रहते हैं, लोग जैसे पायलट कह सकते हैं या जो एयर हॉस्टेस कह सकते हैं, मेजरली अगर वो एयर ट्रेवल सर्विसेज में ही है तो उनको हम ये पॉलिसी ऑफर नहीं कर सकते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। किसी ने किसी भी तरह की ओवर डोज ली हुई है, किसी तरह की लाइक मेडिसिन चलती हैं और ओवर डोज ली हुई है, ओवर डोज की वजह से डेथ हो गई है, पॉलिसी नहीं दे सकते हम। या जो लोग ऐसा करते हैं, कंपनी क्लेम नहीं देगी अगर हम उसको एक्सीडेंट में काउंट करते हैं तो। या अगर किसी पर्सन ने ड्रग्स लिया हुआ है और ओवर ड्रग्स लिया हुआ है तो उस केस में भी कंपनी क्लेम प्रोसेस नहीं करती है। तो ये ऐसे केसेस हैं जिसमें कस्टमर ने जान के कुछ किया हुआ है, खुद से इस तरह की हरकत की हुई है, उसे कंपनी क्लेम में। क्लियर है सभी को? डाउट्स क्लियर है सभी के? छोटी सी और सिंपल पॉलिसी है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अप्रोच कीजिए सभी कस्टमर्स के साथ। और अभी हमारे पास 5 दिन बाकी हैं। जी कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइए। भारत मैडम। अच्छा केतन जी बात कर रहे हैं, ओके केतन जी बताइए। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जो 75 रुपीज जो पर ईयर का जो प्रीमियम है, अगर फैमिली में 3 या 4 मेंबर है तो पर हेड 75 रुपीज उसका प्रीमियम होगा कि सबका मिला के 75 रुपीज? नहीं सर, आप 75 रुपीज 1 लाख से स्टार्ट है, आप उसको छोड़ दीजिए, यहाँ से 10 लाख का उसको छोड़ दीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक रेट चार्ट भेजा है, आप उसको देखिए, कंफ्यूजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। एक मैंने व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए एक बार, आपको रेट चार्ट मिला? हाँ रेट चार्ट मिला। हाँ आप इस रेट चार्ट, ओके ओके ठीक है। 10 लाख के लिए एक साल 8,885 रुपए का प्रीमियम है, 25 लाख के लिए 2,213 रुपए का प्रीमियम है पूरी फैमिली के लिए। तो ये 10 लाख के लिए जो 885 रुपये जो प्रीमियम है उसमें 2+3 से लेके कितने भी मेंबर हो 2+3 तक कोई भी होगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 2 अडल्ट भी चलेगा, 2+3 भी चलेगा। क्लियर है सभी को? प्रीमियम को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? भी कीजिए, बताइए, अनम्यूट करके बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैं मान के चलिए मैंने इस साल 10 लाख का ले लिया, ठीक है, अगले साल मैं उसको बढ़ा सकता हूँ क्या अगले साल? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कोई क्लेम होगा तो कंपनी अकॉर्डिंगली बढ़ाएगी, क्लेम होगा तो पॉलिसी को यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा, न्यू पॉलिसी परचेज करना पड़ेगा। बढ़ा सकते हैं, सम एश्योर्ड, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई डाउट किसी का भी? मैडम ये केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ही दे सकते हैं ना, या फिर मेडिकल के साथ में देना है? नहीं सर, केवल भी दे सकते हैं। सिर्फ अगर आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यही देना होगा तो भी आप सिर्फ यही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हेल्थ के साथ देना है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है, तो भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इंडिविजुअल सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। मैम जैसे ये पॉलिसी आज परचेज करते हैं तो ये आज से ही स्टार्ट हो जाएगी? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑलवेज डे 1 से कवर होता है, यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं होता है। ओके थैंक यू। मैडम किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, उसी को एक्सीडेंटल दे सकते हैं हम लोग? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल। केतन जी कोई क्वेश्चन था आपका? अभी 2 मिनट पहले आप कुछ पूछ रहे थे। बच्चों की एज कितना है मैडम?
मैक्सिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 25 साल तक हम बच्चों को इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि आपने जो फ्लो चार्ट जो चार्ट दिया है 10 लाख से ऊपर का, तो हाँ। 10 लाख से नीचे का भी कोई चार्ट है जो आप हमको शेयर कर सकते हैं? 10 लाख से नीचे का चार्ट अभी हम लोगों ने या कंपनी ने बनाया नहीं है। रीजन है इसका, क्योंकि कंपनी आप लोगों के लिए एजेंट्स के पेरोल पर जो सम एश्योर्ड काउंट करती है वो मैक्सिमम कंपनी जो मिनिमम है 25 लाख से स्टार्ट करती है। 25 लाख से नीचे अगर आप 10 लाख का करेंगे तो वो आपके कॉन्टेस्ट में, आपके बिजनेस में काउंट नहीं होगा। रीजन ये है इसका। इसीलिए जो आप लोगों को जो रेट चार्ट दिया हुआ है वो 10 लाख से स्टार्ट है मिनिमम, आपको मैक्सिमम 25 लाख से स्टार्ट करना है। 25 दीजिए, 30 दीजिए, 40 दीजिए, 50 दीजिए, क्योंकि 10 लाख के लिए देखिए ना सिर्फ 885 रुपए का प्रीमियम है गिनती का। तो इससे कम में और कितना कंपनी करेगी? कंपनी को पे आउट्स भी देने हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर को इन फ्यूचर कोई क्लेम आए तो कंपनी को क्लेम भी देना है, दोनों काम करने हैं। तो कंपनी ये चाहती है कि कम से कम आप जो सम एश्योर्ड सेल करें, एजेंट्स जो सम एश्योर्ड सेल करें, कम से कम 25 लाख से स्टार्ट। 1213 का प्रीमियम है। बाकी किसी का कोई डाउट? अगर डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मीटिंग एंड अप करते हैं, फोकस करते हैं काम के ऊपर। उसमें कितना पे आउट निकलेगा? पे आउट 14.25% जो आपका हमेशा आता है। नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी ही मिलेंगे। डू फोकस, काम करना है और इस पॉलिसी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल आउट करना है। चलिए, टाटा बाय बाय। थैंक यू मनोज जी।